नमस्कार साथियों, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में मैं तहकीक और तनकीद का टॉपिक पढ़ा रहा था और इस टॉपिक में बहुत से नाकद और बहुत से मुहक्किक हैं। मैंने बताया भी है, नाकद जो भी थे उनको हमने बताया भी है। आज मैं आपको 4 या हो सकता है 5 मुहक्किक के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं नाकद और मुहक्किक, उनको मैं पूरा आज ख़त्म करवा दूंगा, जिसमें से मैं 8 या 9 शायद 10 नाकदेन को बता चुका हूं। आज मैं मुहक्किक को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ज्ञानचंद्र जैन के बारे में। तो ध्यान से पढ़िए। 4 या 5 मैं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ज्ञानचंद्र जैन के बारे में, मौलवी अब्दुल हक के बारे में, काजी अब्दुल वदूद के बारे में, और इम्तियाज़ अली अर्शी के बारे में, और मसूद हुसैन खां के बारे में। तो पहला देखिए कि ज्ञानचंद्र जैन जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर 1965 में। ज्ञानचंद्र जैन के बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो ज्ञानचंद्र जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर 1965 में मुकर्रर हुए। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और देखिएगा। 1965 में तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। उसके बाद में कहते हैं कि ज्ञानचंद्र जैन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1976 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक, 76 से 79 ईस्वी तक यानी 3 साल उर्दू के प्रोफेसर रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है ये। जम्मू यूनिवर्सिटी में तो 1965 में मुकर्रर हुए थे, वो तो पहले की बात है। उसके बाद में ज्ञानचंद्र जैन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1976 से 1979 ईस्वी तक उर्दू के प्रोफेसर रहे। फिर अगला पॉइंट है कि ज्ञानचंद्र जैन 1979 में हैदराबाद डिसेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में एक डिसेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। हैदराबाद में कब मुकर्रर हुए? 1979 में। इलाहाबाद में कब रहे ये? 1976 से लेकर 1979 तक, 3 साल तक तो ये इलाहाबाद में रहे। और 65 में ये जम्मू कश्मीर में थे, वहाँ उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। उसके बाद इलाहाबाद में 1976 से 1979 तक, और फिर हैदराबाद में 1979 में उर्दू के प्रोफेसर रहे डिसेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है साथियों। तो आगे देखें, ज्ञानचंद्र जैन हमीदिया कॉलेज, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ज्ञानचंद्र जैन हमीदिया कॉलेज, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी बैशियत इन्होंने प्रोफेसर वाबस्ता रहे थे। मतलब हमीदिया कॉलेज, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर के पद पर रहे थे, ओहदे पर। तो एक एक चीज़ ध्यान देते चलिएगा। फिर है कि ज्ञानचंद्र जैन की शोहरत माहिर गालिबियात के तौर पर थी और शायर भी थे। इनकी शोहरत माहिर गालिबियात के तौर पर थी और ये शायर भी थे। फिर अगला है कि ज्ञानचंद्र जैन ने अपनी पहली गज़ल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपनी पहली गज़ल 1937 में गाफिल के कलमी नाम से लिखी थी। ये भी पूछ सकता है कि कौन से नाम से इन्होंने अपनी पहली गज़ल ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी थी। तो किस नाम से लिखी थी? गाफिल के कलमी नाम से लिखी थी, गाफिल। ठीक है साथियों। गाफिल, शुरुआत में इन्होंने जो पहली गज़ल लिखी थी वो गाफिल के कलमी नाम से, मतलब गाफिल नाम से लिखा था इन्होंने, है ना। फिर आगे चलते हैं। ज्ञानचंद्र जैन ने जम्मू में क़याम के दौरान, जब ये जम्मू पर में थे 1965 में, ये ऊपर हमने दिखाया ना 1965 में, जब ये जम्मू में थे तो उस दौरान
तफसीर गालिब के उन्वान से। किस उन्वान से? तफसीर गालिब के उन्वान से गालिब के मुकम्मल मनसूख कलाम की शरह लिखी थी। मनसूख कलाम की शरह लिखी थी। कौन से उस उन्वान पर? तफसीर गालिब के उन्वान पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज्ञानचंद्र जैन का ख्याल है, ये भी इनका जो ख्याल है, ये ख्याल आप ध्यान में रखिएगा। ख्याल दे के और पूछ लिया जाता है किसका ख्याल है। तो ज्ञानचंद्र जैन का ख्याल है कि उर्दू शायरी की तारीख में गालिब सबसे ज़्यादा फारसी ज़दा शायर थे। ये ज्ञानचंद्र का मानना है, ज्ञानचंद्र का ख्याल है। क्या ख्याल है? कि उर्दू शायरी की तारीख में गालिब सबसे ज़्यादा फारसी ज़दा शायर हैं। तो फिर चलते हैं इनके एजाज़ात और वह इनामात पर। कौन कौन से एजाज़ात और कौन कौन से इनाम इन्होंने पाए हैं, इनको मिले हैं। तो देखिए, ज्ञानचंद्र जैन को साहित्य अकादमी अवार्ड से 1982 में नवाजा गया। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था ज्ञानचंद्र को, ये ध्यान रखिए। ज्ञानचंद्र जैन को साहित्य अकादमी अवार्ड 1982 में मिला था। फिर है ज्ञानचंद्र जैन को पद्मश्री से भी 2002 में सरफराज किया गया। पद्मश्री भी इनको मिला है 2002 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1982 में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो अब चलते हैं अगले पेज पे साथियों। तो अगले पेज पे है साथियों कि ज्ञानचंद्र जैन के कारनामे। ज्ञानचंद्र जैन के कारनामे आप देखिए, बहुत ही अहम हैं। ज्ञानचंद्र जैन के कारनामे, कौन कौन से कारनामे हैं इनकी तसानीफ? उपेंद्रनाथ आश्क, फिर उर्दू का अपना अरूज, फिर है उर्दू मसनवी शुमाली हिंद, 2 जिल्दों में है ये। फिर डीलिट का मकाला 1969। फिर है गालिब शनास मालिक राम। ये एक एक ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपके नज़रों के सामने से कम ये गुजरा रहेगा, तब आपको ध्यान आएगा कि ये किसका है। तो गालिब शनास मालिक राम, फिर परख और पहचान, फिर काजी अब्दुल वदूद, बैशियत मुरत्तब मुतन। उसके बाद तफसीर गालिब, अभी हमने पढ़ाया ही था, तफसीर गालिब इन्होंने जो है तसानीफ की थी। फिर है रिमोज गालिब 1976। फिर है एक भाषा 2 लिखावट और 2 अदब। एक भाषा 2 लिखावट और 2 अदब, ये ज्ञानचंद्र जैन का है। ध्यान में रखिएगा, कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो आप जान जाइएगा कि एक भाषा 2 लिखावट और 2 अदब। फिर है अगला तारीख़ अदब उर्दू 1700 तक, बाश्तराक सैयद जाफ़र। फिर है तजिज़िये 1973। फिर है मुकदमे और तबसरे। फिर है कच्चे बोल। फिर है खोज। उसके बाद में उर्दू की नशरी दास्तानें उर्दू की नशरी दास्तानें 1954 में। फिर तहरीरें 1964 में। फिर आम लिसानियात है, आम लिसानियात 1985 में। फिर लिसानी मुताले 1973 में। इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यूपी उर्दू जीएस सेंटर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं ये भेज दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे आप यूपी उर्दू जीएस सेंटर, तो आपको 2 चैनल आएंगे। तो वो दोनों चैनल हमारे हैं, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ये सब वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर अगला है हकायक 1978। फिर है ज़िक्र व फ़िक्र। फिर है इब्तदाई कलाम इकबाल बतरतीब माह व साल। अगला है अदबी असनाफ। फिर है तहकीक का फ़न, इन्होंने ही लिखा है। फिर किताबें ज्ञानचंद। तो इतनी सारी इनकी तसनीफ़ें हैं। इनकी जो तसनीफ़ें हैं, उन तसनीफ़ों की जो इनकी तसानीफ़ है, उन तसानीफ़ की लिस्ट बड़ी लंबी है। तो आप लोग इस लिस्ट को देखिएगा, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और देखिएगा और नोट भी करिएगा। तो ये ज्ञानचंद्र जैन थे। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे साथियों देखिए है मौलवी अब्दुल हक के कारनामे देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट रहता है वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ।
तो मौलवी अब्दुल हक के कारनामों में अगर आप देखें तो मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ देखिए, लिस्ट है पूरी। पहली है ये मौलवी अब्दुल हक की बात हो रही है, ये इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ आप देख रहे हैं, कन्फ्यूज़न मत करिएगा। मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, ये किसका है? मौलवी अब्दुल हक का है। मरहूम दिल्ली कॉलेज किसका है? मौलवी अब्दुल हक का है। सर सैयद अहमद खान हालात व अफकार, ये किसका है? मौलवी अब्दुल हक का है। चंद हम असर, ये भी मौलवी अब्दुल हक का है। उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सोफियाए कराम का हिस्सा, इतना बड़ा नाम है तो आप जान जाइए कि जब से सबसे बड़ा जो नाम है वो मौलवी अब्दुल हक के तसानीफ़ का है। ये उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सोफियाए कराम का हिस्सा। फिर है नुसरती मुल्क अशारे बीजापुर, मुल्क अशारे बीजापुर। फिर है खुतबात अब्दुल हक, अब्दुल हक के खुतबात। मुकदमात अब्दुल हक, तनकीद अब्दुल हक, चंद तनकीदात अब्दुल हक, उर्दू का अलमिया। फिर पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़ुबान, पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़ुबान का मसला। अब जब जहाँ भी आ जाए पाकिस्तान की कौमी व सरकारी ज़बान का मसला, तुरंत आप किसको लगाएं? मौलवी अब्दुल हक को लगाएं। तो अगला है सर आगा खां की उर्दू नवाजी, सर आगा खां की उर्दू नवाजी। फिर है कि मौलवी अब्दुल हक की मुरत्तब करदा किताबें, जो इन्होंने मुरत्तब की हैं वो किताबें देख लीजिए, चाहे इनकी तसानीफ़ हो चाहे ना हो, इन्होंने मुरत्तब जिन किताबों को की है उनका लिस्ट है ये। निकातुल शोरा, दीवान ताबा, गुलशन इश्क, ये मुरत्तब की हुई किताब है इनकी। कुतुब मुश्तरी, दीवान असर, तज़किरा रेख्ता गोया, तज़किरा रेख्ता गोया, मखजन शोरा, रियाजुल फसहात, रियाजुल फसहा, अकद सरिया, कहानी रानी केतकी और अवध भान, अवध भान, कहानी रानी केतकी और अवध भान। फिर है अगला तज़किराए हिंद, तज़किराए हिंदी। फिर है ख्वाबो ख़याल, उसके बाद में चमनिस्तान शोरा, ज़िक्र मीर, मखज़न निकात, लंबी लिस्ट है इनकी भी और काफ़ी लंबी है। फिर है कवायद उर्दू, मेराजुल आशिकीन, सबरस, ये इनकी मुरत्तब की हुई किताबें हैं। बागो बहार, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी। फिर गुलशन इश्क। फिर है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। फिर है उर्दू अंग्रेज़ी डिक्शनरी। फिर है लुगत कबीर जिल्द अव्वल। उसके बाद इंतखाब कलाम मीर। फिर दरियाए लताफ़त, गुल अजायब। उसके बाद में इंतखाब दाग, उर्दू सर्फ व नखू, खुतबात गारसा दतासी। फिर है दीपा पोलरी इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। फिर अफ़कार हाली, फिर मुसद्दिस हाली। ये सब जो किताबें हैं इनकी मुरत्तब करदा किताबें हैं। और जो ऊपर हमने आपको लिस्ट बताई थी वो मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ हैं। तो दोनों में आप अंतर बखूबी जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ये उनकी मुरत्तब किताबें और ये उनकी तसानीफ़। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे साथियों हम जदीद तहकीक का बानी काजी अब्दुल वदूद के बारे में देखते हैं। ये मुहक्किक हैं, ठीक, काजी अब्दुल वदूद। तो पढ़ते हैं नाम काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद 1313 हिजरी मुताबिक 1896, काजी अब्दुल वदूद की बात हो रही है। 1313 हिजरी मुताबिक 1896 में काको बहार में पैदा हुए। ठीक है साथियों। तो अगला पॉइंट है काजी अब्दुल वदूद का इंतकाल 1984 में। पैदा कब हुए थे? 1896 में। और इनकी जो है
इंतकाल इनका 1984 में। कितने साल जिंदा रहे? 84, 10, 94, 2, 96। ये 96 साल शायद जिंदा रहे, नहीं सॉरी 88 साल। 84 ये और 4 वो 88 साल। तो काजी अब्दुल वदूद का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था, पैदा हुए थे 1896 में। फिर है अगला पॉइंट है कि काजी अब्दुल वदूद के वालिद का नाम काजी अब्दुल वहीद था। काजी अब्दुल वहीद था, जो मौलाना अहमद रज़ा खान के खास इरादतमंदों में शामिल थे। किसके? मौलाना अहमद रज़ा खान के खास इरादतमंदों में शामिल थे। अगला पॉइंट है, काजी अब्दुल वदूद 1923 में इंग्लिस्तान गए थे, जहां से मुआशियात में आला तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्ट्री भी पास की। बैरिस्ट्री मतलब वकालत भी की। काजी साहब, अगला पॉइंट है, काजी साहब इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद खुदा बख्श और नेटल लाइब्रेरी पटना से वाबस्ता हुए। खुदा बख्श से वाबस्ता हुए इंग्लिस्तान से आने के बाद, और नेटल लाइब्रेरी जो पटना में थी, ये पटना में थी, इससे वाबस्ता हुए। फिर है अगला कि काजी अब्दुल वदूद एक अजीम मुहक्किक थे। क्या थे ये? मुहक्किक थे, अजीम मुहक्किक थे, जिन्होंने महमूद शेरानी के रवायत को आगे बढ़ाया। किसके रवायत को आगे बढ़ाया? महमूद शेरानी के रवायत को आगे बढ़ाया। साथियों, आप लोग किताब और कापी और पेन लिए रहिए, लिखते भी चलिए। फिर है, काजी अब्दुल वदूद ने पटना से रिसाला मायार 1936 में जारी किया। मायार 1936 में जारी किया। अब यहीं पर प्रश्न उठ जाता है कि जो रिसाला मायार था वो किसने जारी किया? तो आप कहेंगे काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया। कब जारी किया? 1936 में। तो अगला पॉइंट है कि काजी अब्दुल वदूद ने पटना से तहकीकी रिसाला मुआशिर निकाला था। तहकीकी रिसाला मुआशिर निकाला था। किसने? काजी अब्दुल वदूद ने। कहाँ से निकाला? पटना से निकाला। तो अगला पॉइंट है कि काजी अब्दुल वदूद ने गालिब से मुताल्लिक चौंका देने वाले हकायक पेश किए हैं। गालिब से मुताल्लिक चौंका देने वाले हकायक पेश किए हैं। तो अगला पॉइंट है कि काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी उम्र को इसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश। इनके मुताबिक तहकीक क्या है? काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक आ सकता है प्रश्न में। तो काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी उम्र को इसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तो ये हो गए काजी अब्दुल वदूद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। फिर काजी अब्दुल वदूद के कारनामे देख लीजिए। कारनामों में देखिए क्या है, तफसीरों के मजमूए। इनके तफसीरों के मजमूए हैं। ये क्या हैं? तो देखिए क्या है, अश्तरो सोजन आयारिस्तान। फिर अगला है आयारिस्तान में। देखिए आयारिस्तान में 3 किताबों, आयारिस्तान पूछा जा सकता है कि आयारिस्तान में 3 किताबों, दीवाने फ़ायज़, मर्तबा मसूद अहसन रिजवी। दीवाने फ़ायज़, हमने बताया ना कि जो है आयारिस्तान है उसमें 3 किताबें, दीवाने फ़ायज़, दूसरा क्या है मुरक्का शोरा, फिर तीसरा क्या है मीर तकी मीर हयात और शायरी। तो ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा, दीवाने फ़ायज़, मुरक्का शोरा, फिर मीर तकी मीर हयात और शायरी। तो जो इन्होंने आयारिस्तान जो है लिखा था, तो आयारिस्तान में 3 किताब थे। कौन कौन? दीवाने फ़ायज़, मुरक्का शोरा, मीर तकी मीर हयात और शायरी। फिर आगे चलते हैं कि अश्तरो सोजन में 2 किताबें, जो अश्तरो सोजन है ये, इसमें 2 किताबें, और आयारिस्तान में कितनी? आयारिस्तान में 3 किताबें थीं। फिर है अश्तरो सोजन में 2 किताबें, इसमें अश्तरो सोजन में 2 किताबें कौन कौन सी? उम्दा मंतखबा यानी तज़किरा सरवर। उम्दा मंतखबा यानी तज़किरा सरवर। इसमें क्या है? मर्तबा फ़ारूकी।
दूसरा क्या है, शाद की कहानी शाद की ज़ुबानी, ये बहुत ही अहम है, मशहूर है। शाद की कहानी शाद की ज़ुबानी तबसरा है ये। फिर अगला है तवील मज़ामीन, आवारह गर्द दाशार, जहान गालिब, तायीन ज़माना, सेहत मतन, ये मशहूर मजमून है सेहत मतन। तो ये हो गए काजी अब्दुल वदूद के जो कुछ मुख्य अहम कारनामे थे। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे साथियों इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में दिया गया है। तो इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए शुरू से कि नाम इम्तियाज़ अली खान अरशी, नाम क्या है, इम्तियाज़ अली खान अरशी। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ अली अरशी 1322 हिजरी मुताबिक 1904 को रामपुर में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1904 को पैदा हुए। कहाँ, रामपुर में। कितने हिजरी में, 1322 हिजरी में इम्तियाज़ अली अरशी की बात हो रही है। फिर अगला पॉइंट है अरशी का इंतकाल रामपुर 1981 को हुआ। 1904 में ये पैदा हुए थे, रामपुर में ही पैदा, रामपुर में ही हुए थे और इनका इंतकाल भी रामपुर में ही हुआ। तो अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ अली अरशी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, इम्तियाज़ अली अरशी की बात हो रही है कि इम्तियाज़ अली अरशी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के नाजिम 1933 में मुकर्रर हुए थे। पूछा जा सकता है कि इम्तियाज़ अली अरशी रज़ा लाइब्रेरी के नाजिम कब मुकर्रर हुए, तो आप कहेंगे 1933 में। विकल्प दे दिया जाएगा 4, उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, पढ़े रहेंगे तो सही लगा देंगे। फिर अगला पॉइंट है इम्तियाज़ अली अरशी ज़िंदगी भर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, और इम्तियाज़ अली अरशी ज़िंदगी भर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी से वाबस्ता रहे, पूरी ज़िंदगी। फिर अगला पॉइंट है कि इम्तियाज़ अली अरशी का असल मैदान अरबी था। इनका असल मैदान क्या था, अरबी। अरबी के बारे में इनको ज़्यादा दिलचस्पी भी थी और ज़्यादा रुचि लेते थे, दिलचस्पी लेते थे। तो अगला पॉइंट है इम्तियाज़ अली अरशी की शनाख्त माहिर गालिबियात की हैसियत से है। माहिर गालिबियात की हैसियत से है इनकी शनाख्त। इनको उर्दू में माहिर गालिबियात के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए अरशी के कारनामों पर। इनके कारनामों की भी लिस्ट माशाअल्लाह है। देखिए, दीवाने गालिब, नुस्ख़े अरशी 1958। फिर है इसमें क्या है, गालिब का मुकम्मल कलाम तारीखी तरतीब से। अगला पॉइंट है मकातीब गालिब 1937। इसमें अरशी ने वह खतूत शामिल किए हैं जो गालिब ने नवाब यूसुफ खान नाजिम और नवाब कल्बे अली खान को लिखे थे। गालिब ने नवाब यूसुफ अली खान नाजिम और नवाब कल्बे अली खान को लिखे थे। गालिब ने खत लिखे थे इन दोनों लोगों को, तो उससे मुताल्लिक इसमें खतूत शामिल किए गए हैं। अब है रानी केतकी की कहानी, तरतीब। फिर है सिल्क गोहर, तरतीब। ये इंशा की गैर मनकूत यानी बेनुक्ता वाले हर्फ से लिखी हुई दास्तान है। बेनुक्ता वाले हर्फ से लिखी हुई दास्तान है। फिर है बागे उर्दू, तरतीब। फिर है नादराते शाही। ये क्या है, ये जलालुद्दीन शाह आलम शानी का फारसी, हिंदी और उर्दू दीवान है। ठीक है साथियों, ये क्या है, ये नादराते शाही क्या है, ये जलालुद्दीन शाह आलम शानी का फारसी, हिंदी और उर्दू दीवान है। फिर अगला है तारीख़ अकबरी, फरहिंग गालिब 1947। फिर है इंतखाब गालिब। ये गालिब के उर्दू फ़ारसी कलाम का वो इंतखाब है जो गालिब ने नवाब कल्बे अली खान को भेजा था, इंतखाब गालिब। फिर तारीख़ मोहम्मदी। फिर तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत
तबसरा दस्तूरुल फसाहत, इसमें क्या है? अज अहमद अली खान यकता तरतीब से है। फिर मुहावरात बेगम, इसमें अर्शी ने रंगीन के दीवान रेख्ती के मुहावरात को यकजा किया है। इसमें क्या किया है अर्शी ने? रंगीन के दीवान रेख्ती के मुहावरात को यकजा किया है। फिर उर्दू और अफ़गान वाक़या आलम शाही इसमें है। फिर है निज़ाम नामा तर्जुमा मजालिस रंगीन। तो ये थी लिस्ट, किसकी लिस्ट? इम्तियाज़ अली अर्शी के कारनामे की लिस्ट। लंबी लिस्ट है। फ़िलहाल जो है आप लोगों के जो टेलीग्राम चैनल है हमारा यूपी उर्दू जीएस सेंटर पर, ये मैं पूरा भेज दूंगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। थोड़ा सा साथियों है दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ले लिया था, वो देख लीजिए मसूद हुसैन खां के बारे में, इनके एजाज़ात व खिताबात, इजाज़ात व खिताबात। असल में रात के बज रहे हैं 1:20 और मुझे आ रही है नींद, तो थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए। मसूद हुसैन खान को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मसूद हुसैन खान को 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिर सेकंड पॉइंट है कि मसूद हुसैन खान को अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज़ की सीनियर फेलोशिप के एजाज़ से भी नवाजा गया था। किसको? मसूद हुसैन खान को। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए, ये बहुत ही अहम लाइन है कि मसूद हुसैन खान को अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज़ की सीनियर फेलोशिप के एजाज़ से भी नवाजा गया था। तो ये थोड़े से एजाज़ात व खिताबात की बात हो गई मसूद हुसैन खान के। अब आते हैं मसूद हुसैन खान के आरो ख़यालात के ऊपर। उर्दू का असल सरार हकीकी मौलिद दहली है। सेकंड पॉइंट है कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दो आबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेरे असर हुई है। तो अगला पॉइंट है गौदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख में कोई मकाम नहीं है। फिर है लिसानियात का यह अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। इस लाइन को फिर से पढ़िए कि लिसानियात का यह अटल असूल है कि बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये मसूद हुसैन खान के अक़वाल हैं, मतलब इन्होंने खुद ही ये चीज़ कही है, इनका ये मानना है। एक बार फिर से हम पूरा पढ़ लेते हैं। उर्दू का असल सरार हकीकी मौलिद है। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दो आब की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेरे असर हुई है। दो आब। फिर गौदान का उर्दू नावल निगार की तारीख में कोई मकाम नहीं है। अगला है लिसानियात का ये अटल असूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। तो ये जो है ये अक़वाल हैं किसके? मसूद हुसैन खान के। अब आते हैं मसूद हुसैन खान के कारनामे पर। इनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो मैं जल्दी एक बार बताए दे रहा हूँ। शेरी मजमूए देख लीजिए। रूप बंगाल 1954, इसका हिंदी तर्जुमा हो चुका है। रूप बंगाल 1954। दो नीम 1956। फिर मज़ामीन के मजमूए देखिए। उर्दू ज़बान और अदब 1954, इसमें 15 मज़ामीन हैं। इस मजमूए में 15 मज़ामीन है। ये मज़ामीन का मजमूआ हम देख रहे हैं। ऊपर था शेरी मजमूआ। मकालात सऊद 1988, 16 मजमून है इसमें। उर्दू ज़बान और अदब इसमें 15 मज़ामीन हैं और मकालात मसूद 1988 में 16 मज़ामीन हैं। फिर मुकदमात शेर व ज़ुबान 1966, इसमें 12 मज़ामीन हैं। फिर इकबाल का सूती आहंग ये मजमून है। मज़ामीन मसूद 1997, मज़ामीन
मसूद 1997, इसमें 25 मज़ामीन हैं। फिर है तहकीकी तसानीफ, कितनी इन्होंने तहकीक की है वो देख लीजिए। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू 1984, PhD का मुकाला। फिर उर्दू लफ्ज़ का सूतियात और तजिद सूतियात मुताला 1986, डीलिट के लिए अंग्रेज़ी में लिखे गए तहकीकी मुकाले का उर्दू तर्जुमा। फिर है उर्दू ज़बान की तारीख का खाका 1970। फिर है दीगर तसानीफ, इनके अन्य जो थे। अकबाल की नज़री व अमली शायरियात 1983, अकबाल की शायरी का लिसानियात की रोशनी में मुताला। फिर है उर्दू का इल्मिया 1973। फिर है शायर व ज़बान। फिर है उर्दू ज़बान, तारीख़, तश्कील, तकदीर 1988। फिर उर्दू गज़ल के तश्तर 1995। फिर है यूसुफ हसीन खान, मोनोग्राफ है ये। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोनोग्राफ है। वरोद मसूद 1988, खुद नविश्त है ये अपने बारे में उन्होंने खुद नविश्त 1988 में लिखी थी, वरोद मसूद। फिर है मुरत्तब की हुई किताबें, इनकी किताबें कौन कौन सी हैं ऐसी जो इन्होंने मुरत्तब की थी, देखिए। किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर 1966। फिर बुकेट कहानी 1965। फिर आशोरह नामा 1972। फिर मशनवी पदमराव ये मुरत्तब की थी इन्होंने। फिर है परतनामा 1965। फिर है दक्कनी उर्दू लुगत 1969। फिर है सुरीले बोल 1954। फिर है इंतखाब कलाम इकबाल 1991। फिर है इंतखाब नज़रियात अकबरी, इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1989। फिर है तारीख़ जामिया उर्दू 1991। तो जो मुहक्किक थे साथियों, वो 3, 4 या 5 शायद हमने आपको बताया है। इम्तियाज़ अली अरशी के बारे में हमने आपको बताया, मसूद हुसैन खान के बारे में हमने आपको बताया, ज्ञान चंद्र जैन के बारे में आपको बताया, और काजी अब्दुल वदूद के बारे में आपको बताया। उसके साथ ही मौलवी अब्दुल हक के बारे में आपको बताया। तो 5 या 6 हमने आपको बताए हैं। अब आपका तहकीक जो टॉपिक था, वो टॉपिक तहकीक आपका ख़त्म हो चुका है। अब मैं कल आपको गज़ल गो शायर पे आता हूँ, जो आप ही के सिलेबस में है, 2nd यूनिट में गज़ल गो शायर, जिसमें वली हमने बताया था, कुली कुतुब शाह बताया था, वली बताया था, और अब बताना था दर्द। शायद दर्द भी बताया था या नहीं बताया था, दर्द मैं बताऊँगा आपको। तो पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों को साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे इस चैनल को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। ठीक है। और यहाँ हमारे इस चैनल पे उर्दू तो पढ़ाया ही जाता है। उर्दू का जितनी भी उर्दू की परीक्षाएं होंगी, जितने भी उर्दू के एग्ज़ाम होंगे, जितने इम्तहानात होंगे, उन सारे एग्ज़ाम के बारे में उनके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। उर्दू के साथ साथ आपको जीएस के 4-5 विषय का यहाँ संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। तो सामूहिक कहें अगर तो उर्दू में जो है, उर्दू में तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया ही जाएगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको इस चैनल से फ्री में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को प्लीज़ साथियों, प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप, जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाई बहनों ने, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ साथियों, आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप दूर दूर तक भेजें, दूर दूर तक फैलाएं, अन्य लोगों के पास भी फैलाएं और शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इम्तहानात की तैयारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।